हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं और विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भोले बाबा महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे और माँ तुलसी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कार्तिक मास बड़ा ही धर्म का मास है। इसमें जो कुछ पुण्य दान किया जाए, पूजा पाठ किया जाए, करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए सुनते हैं व्रत की विधि। स्नान के पश्चात प्रातःकाल से ही व्रत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा की सामग्री एकत्रित करके रखते हैं, जिसमें सुहाग की समस्त वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। दीवार पर भीगे चनों में हल्दी डालकर पीस कर बनाए एवं से करवा चौथ माता का चित्र बनाया जाता है। आजकल कैलेंडर की छपी छपाई ऐसी ही चित्र उपलब्ध है। इसके ऊपर चंद्र और सूर्य, करवा माता, शिव, कार्तिकेय, गणेश देवता, 7 भाई बहन, सीढ़ी पर चढ़ा एक भाई, चलनी में दीपक दिखा हुआ तथा अन्य परंपरा अनुसार चित्र बने होते हैं। प्रायः परिवार के आस पड़ोस की महिलाएं एकत्र होकर चौथ माता से बने चित्र के सामने बैठकर पूजा करती हैं और सामायिक गीत गाती हैं। इस पूजा में लकड़ी के एक पट्टे पर मिट्टी से बनाई गौरा, गणेश और शिव जी के प्रतीक रूप की प्रतिष्ठा किए जाते हैं। इनका पूजन अर्तन चंद्रोदय से पूर्व कर लिया जाता है। इसी समय हाथ में चावल और फूल लेकर करवा चौथ माता और गणेश जी की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। 9 वधुएं पीहर से आई हुई वस्तुएं वहां रखती हैं और पूजन के पश्चात बायके के रूप में पढ़ी सुनी जाती है। बायके के रूप में अपनी सास, जेठानी आदि को देकर आशीष प्राप्त करती हैं। चंद्रोदय होने पर जब चारों ओर शोर होने लगता है, चंदा निकल आता है, तब सुहागिनें चंद्र दर्शन करके उसे अर्घ्य देती हैं तथा पूजन करती हैं। इसके बाद महिलाएं अपने पूज्य वर के पांव लगकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। यही व्रत के पारण का समय है और व्रती स्त्रियां अपना मुख जुठारती हैं, अर्थात कुछ खाकर करती हैं। इसके बाद सब मिल बैठकर जो भी भोजन बना होता है उसको परिवार के साथ खाती हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजन सामग्री। उसके बाद कथा सुनेंगे। कथा 5 हैं, जो पांचों कथाएं सुननी चाहिए, जिसमें मैं पहली कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हम। पूजन सामग्री: मिट्टी का बना करवा, धातु तावा, पीतल स्टील का करवा, खाड़ की करवा, लकड़ी का पट्टा, स्वच्छ पीली मिट्टी, प्रतिमाएं बनाने को रोली, चावल एवं घी, दीपक, घी, रुई बत्ती, कपूर, धूप बत्ती, दिया सलाई, फूल माला, पान, मौसमी फल, बतासे, पेड़ा अथवा मिष्ठान, गंगा जल तथा पीला लाल वस्त्र बिछाने को सुहाग की वस्तुएं इच्छा अनुसार। आइए सुनते हैं करवा चौथ की पहली कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने पर के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा। शाम को 7 भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ्य देकर भोजन करेगी। अरे भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा, बहन चंद्र निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलने के पीछे दीपक रखकर उनके प्रकाश में चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ्य देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन के अर्घ्य दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल जाना बताकर ननद को भी भोजन करने से मना कर दिया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले से ग्रास की में बाल निकला। दूसरा कौर मुंह में तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह से 2 अपशगुनों के बाद भी बहन अपने अपने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन भाभी तभी उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई।
वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करते जाना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां हाल देखकर हतप्रभ हो गई। मुख में एक बार चीर निकली और वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति को पास ला बिठाया। कुछ देर बाद वह जोर जोर से टकराने लगी और बोली, हाय मूल के व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो। मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती हुई जोर जोर से रोती जा रही थी। तभी शंकर पार्वती जी उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जान कर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में विधवा हो गई है। यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है। वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि अब वह अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल ना करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती थी। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उनके पति को दीर्घायु प्रदान कर उन्हें सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करने वाले, इस कथा को पढ़ने वाले सभी माँ बहनें, सुनने वाली देवियों को और उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। जो भी विधि पूर्वक और प्रसन्न भाव से इस कथा का श्रवण करे, उसके सभी कष्ट दूर करना और उसे सुख समृद्धि प्रदान करना और अपनी भक्ति प्रदान करना। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कथा में जय माँ गौरा जय गणेश जी लिखना ना भूलिएगा। ऐसा करने से सिर्फ कथा सुनने से ही गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको हमेशा स्वस्थ और सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। हमारी तरफ से छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। पहली कथा बस छोटी सी और 5वीं कथाएं हम आप चैनल पे डालेंगे, तो कथा पूरा जरूर 5 कथाएं जरूर सुनिएगा, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। और जो भी मन और भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। करवा चौथ माता की कृपा सभी पर बनी रहे। जय जय गणेश जी, जय जय गणेश जी।